मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं आज की आराधना में, और सबको यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के। हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, और हम परमेश्वर की आराधना से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद करें और अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं बीते हफ्ते से प्रभु आपने हम सबको संभाल के रखा। आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए जो प्रतिदिन प्रभु हम पे होता है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आज की सुबह, आज के दिन हम सबके जीवन में दिया ताकि हम आपकी आराधना, इबादत, प्रशंसा कर सकें। प्रभु जी हमारे मध्य में हुई, आप हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। मेरे महबूब प्यारे मसीहा। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, की जगह तेरा जलवा नहीं है, तेरी शोहरत नहीं है, की जगह तेरा चर्चा नहीं है, की जगह तेरी शोहरत नहीं है, की जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा नहीं है। लोग पीते हैं तो गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं तो गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ डर के मसीह के, मैं तो पीता हूँ डर के मसीह के। ये अंगूरों का सीरा नहीं है, नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, की जगह तेरा जलवा नहीं है। मर गई थी वो आयर की बेटी, तूने उस पर निगाहे करम की। मर गई थी वो आयर की बेटी, पर निगाहे करम की। कर दिया जिनको जिंदा ये कह कर दिया जिंदा उसको ये कह कर। ये तो सोती है मुर्दा नहीं है, नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, की जगह तेरा जलवा नहीं है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। देखा कान वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है, नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, की जगह तेरा जलवा नहीं है। हालेलुया। सच में प्रभु का जलवा हर जगह है, हर जगह प्रभु का जलवा ही जलवा है। परमेश्वर के वचन में जाएंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 24 से लेकर 27 पद तक हम पढ़ेंगे और उससे सीखेंगे परमेश्वर आज हमें क्या सिखाना चाहते हैं। कोई विजन पढ़ दीजिए। 9 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 24 से लेकर 27 पद तक। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं
तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। प्रभु आपके वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे। आज का जो हमारा मुख्य शीर्षक है, मुख्य विषय है, जिसके ऊपर हम आज परमेश्वर में बताना चाहते हैं, मसीह दौड़ में विश्वास योग से दौड़ें। मसीह दौड़ में विश्वास योग्य से दौड़ें, ये हमारा आज का विषय है। इस पुस्तक के बारे में हम सभी जितने भी मसीह लोग हैं, चाहे वो सेवक हों चाहे विश्वासी हों, हम हर एक दौड़ हैं पुरस्कार को पाने के लिए, उसे हासिल करने के लिए जो परमेश्वर हमें देगा। क्या हम विश्वास योग्यता से, विश्वास योग्य जो हमें सेवा मिली है, क्या हम उसके अनुसार दौड़ रहे हैं? हर एक को, चाहे हम सेवक हों चाहे विश्वासी हों, हर एक को परमेश्वर, हम हर एक जन हैं उस दौड़ में। और क्या हम उसे हासिल करने के लिए, उसे पाने के लिए, क्या हम विश्वास योग्यता के साथ बढ़ रहे हैं? उसमें हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा निशाना क्या है? आइए उसी पे आज हम देखेंगे। मसीह दौड़ विश्वास योग से दौड़ें, विश्वास योग्यता के साथ दौड़ें। जैसे हमने अभी वचन को पढ़ा है, लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हम कैसे दौड़ें? क्या हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा निशाना क्या है? परमेश्वर के वचन स्पष्ट कहते हैं, परमेश्वर स्पष्ट बताते हैं, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम्हें नहीं मालूम? दौड़ तो सभी रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग दौड़ें, पर कैसे दौड़ें? क्या लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है, ये हमें जानने की जरूरत है। हमारा लक्ष्य यीशु मसीह है प्रियो, हमारा लक्ष्य यीशु मसीह, हमारा निशाना यीशु मसीह होना चाहिए, ताकि हम यीशु मसीह की ओर देखते हुए हम दौड़ेंगे, तभी इनाम पाएंगे। दुनिया के लोग दौड़ रहे हैं, दुनिया के लोग दौड़ रहे हैं, चाहे वो विश्वासी हों, सेवक हो, प्रभु के लोग हैं, प्रभु पे ईमान रखने वाले, प्रभु के साथ चलने वाले लोग हैं, दौड़ में हैं। लेकिन वहाँ क्वेश्चन मार्क है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। संसार में जब इंसान दौड़ता है, खिलाड़ी एक दौड़ता है, जैसे लिखा है कि हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम और एक मुरझाने वाले इनाम को पाने के लिए, मुकुट को पाने के लिए वो सब कुछ करता है, कठिन मेहनत करता है, परिश्रम करता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन प्रियो, सवाल यह है परंतु इनाम एक ले जाता है। और दूसरा लिखा है विसी खंड में, वैसे ही दौड़ो कि जीतो, वैसे दौड़ो कि जीतो। हमें कैसे दौड़ना है? इब्रानियों उसका जब हम पढ़ते हैं, इब्रानियों उसका 12 अध्याय और 1 पद जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, यहां लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हो है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, जो सिद्ध करता है।
हर एक रोकने वाली वस्तु और हर एक उलझाने वाले पाप को क्या करना है? हमें अपने जीवन से दूर करना है। हमें अपने जीवन को देखना है कि जब हमारा लक्ष्य यीशु मसीह है, हमारा निशाना यीशु मसीह है, और जब हम जिस दौड़ में हैं उस दौड़ में हैं, मसीह दौड़ में हैं, विश्वास योग्यता के साथ हम दौड़ रहे हैं, तो हमें इस बात को देखना है, अपने आप को जांचना है कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमें रोक रही है दौड़ने के लिए। उस दौड़ में हमें बहका रही है, उस दौड़ से हमें रोकना चाहती है। वो शायद हमारी इच्छा हो, हमारी भावना हो, चाहे कुछ भी, हमारे छोटे से लेके बड़े हर कोई पाप भी हो सकता है जो हमें रोक सकता है, उलझा सकता है। हर एक रोकने वाली वस्तु को क्या करें? दूर कर दें। वस्तु में आता है, मोबाइल भी आ गया और भी बहुत सारी चीजें आ गई, दुनिया की जो चीजें हैं, और रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप। और उलझाने वाले पाप हैं जो शैतान ने बिछा रखा है ताकि उलझ जाएंगे तो फिर निकलना मुश्किल। इसलिए परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, बताता है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और हर एक रोकने वाले उलझाने वाले पाप को अपने जीवन से दूर करके कैसे दौड़ें? धीरज से दौड़ें। धीरज के साथ दौड़ने की जरूरत है। जैसे हमने पिछले संडे को जो मैसेज था वो धीरज के ऊपर ही था। हमें धीरज के साथ हमें दौड़ने की जरूरत है, और ऐसे दौड़ें ताकि जीत जाएं। ये दौड़ इनाम जो लिखा है, हम जब देखते हैं 24-25 पद में कि इनाम के बारे में, इनाम जीतने के बारे में, ये उद्धार के बारे में नहीं पौलुस यहाँ कह रहे हैं। वो तो सबको प्रभु ने दिया, सारे विश्वासियों को मिला हुआ है। एक पुरस्कार मसीह सेवकों के लिए, सेवा के लिए प्रतिफल है। एक पुरस्कार परमेश्वर ने एक मसीह सेवा के लिए, जो मसीह की सेवा में है, चाहे वो विश्वासी सेवा करता है, हर एक को अलग अलग सेवा मिली है, परमेश्वर ने दे रखा है। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? यीशु मसीह है। हमारा लक्ष्य क्या है? यीशु मसीह है। और इसलिए हम ऐसे इनाम एक ले जाता है। जब ओलंपिक जो खेल होता है, दुनिया भर के लोग उसमें भाग लेते हैं दौड़ने के लिए, परंतु वही जीतता है जो बहुत मेहनत किया होता है और सबसे तेज दौड़ता है। वो इधर उधर नहीं देखता है, वो सिर्फ लक्ष्य की ओर देखता है कि मुझे इतने समय में वहां तक मुझे पहुंचना है। और प्रियो, हम मसीह दौड़ में हैं। हम विश्वास से दौड़ें, विश्वास योग्यता से दौड़ें, अपने जीवन को जांचते हुए, अपने जीवन को देखते हुए, कोई वस्तु, कोई पाप हमारे जीवन में तो नहीं है जो हमारे इस दौड़ से, जो मसीह हमारी दौड़ है, जो हमारा लक्ष्य यीशु मसीह है, उसे बना के जब दौड़ें तो बहुत सारी रुकावट शैतान डालना चाहेगा, उलझाना चाहेगा, आपको गिराना चाहेगा। लेकिन हमें क्या करना है? उसे अपने जीवन से दूर करना है। और लिखा है वैसे दौड़ें कि जीते। जीतने के लिए दौड़ें। ये मत देखें, दुनिया में मत देखें कि दुनिया में ऐसे मसीह लोग हैं, ऐसे विश्वासी लोग हैं, ऐसे जीवन जीते हैं, ऐसे में नहीं देखने की जरूरत है। हमें अपने जीवन को, अपनी दौड़ को देखना है। मसीह में जब दौड़ रहे हैं, मसीह के साथ हम चल रहे हैं, तो हमें अपना देखना है। मुझे मसीह के समान बनना है। पौलुस कहते हैं, मैं सब कुछ भूलकर मैं आगे की ओर चला जाता हूं, सब कुछ हानि समझता हूं, कूड़ा समझता हूं, एक ही काम करता हूं, मैं मसीह के जैसा बन जाऊं। मसीह के दुखों को, मसीह के मरम को अपने जीवन में देखना चाहता हूं, मसीह के समान बनना चाहता हूं। प्रियो, हमें दुनिया को नहीं देखना है, हमें अपने जीवन को देख के दौड़ने की जरूरत है। संसार को देखने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर यीशु मसीह को देखना है। यीशु मसीह हमारा लक्ष्य है। यीशु मसीह पवित्र है। प्रभु चाहते कहते हैं तुम भी पवित्र बनो। पवित्रता के साथ, भय के साथ, धार्मिकता के साथ, मेल मिलाप के साथ, प्रभु के भय में होकर दौड़ें, उसकी उपस्थिति में होकर दौड़ें। और जब हम प्रभु की उपस्थिति में होकर दौड़ेंगे, प्रभु के साथ होंगे, तो जरूर हम जीत जाएंगे। यदि हम अपना दिमाग, अपनी बुद्धि लगाएंगे तो उलझ जाएंगे और फंस जाएंगे, और फिर हम दौड़ नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे। और जब गिरेंगे तो क्या होगा? मुंह टूट सकते हैं, दांत टूट सकता है। इसलिए हम मसीह के भय में, परमेश्वर की उपस्थिति में होकर हमें दौड़ने की जरूरत है। और हमारा लक्ष्य कोई और नहीं है, यीशु मसीह हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे यीशु मसीह के समान बनना है।
मुझे यीशु मसीह तक पहुंचना है। आगे लिखा है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट पाने के लिए करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। हम उस मुकुट के लिए, एक पहलवान के बारे में लिखा है कि जो संसार का जो पहलवान होता है उस इनाम को पाने के लिए है, उस इनाम को पाने के लिए सब प्रकार का संयम रखता है। एक पहलवान, एक जो खिलाड़ी होता है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे हमें एक्सरसाइज करना है, बहुत कठिन परिश्रम, मेहनत करता है। क्या पाने के लिए? एक मुरझाने वाला, जो आज है कल खत्म हो जाएगा, ऐसे इनाम के लिए। लेकिन प्रभु कहता है हम ऐसे इनाम, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हम उस मुकुट के बारे में करते हैं जो नए नियम में मुकुटों के विषय में कहा गया है। कई बार कई तरीके के मुकुट हैं, महिमा का मुकुट, आनंद का मुकुट, विश्वास योग्यता का मुकुट, कई मुकुट के बारे में हम देखते हैं। हम कैसे दौड़ें? वो तो एक संसारिक व्यक्ति संसार के अपने पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हम जब मसीह लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हमें हमेशा कैसे हमें दौड़ने की ज़रूरत है। हमें अपने जीवन में धीरज, संयम और प्रभु की उपस्थिति में हमें दौड़ने की ज़रूरत है। हम उस मुकुट को, उस इनाम को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, मसीह भाई बहन, जो हमारे लिए स्वर्ग में रखा हुआ है। और हमें वहाँ पहुँचने के लिए हमारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं। उससे हमें अपने को क्या करना है? दूर करना है। अपने जीवन से उससे हमें क्या करना है? दूर करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहता है तो मेरा क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। अपनी इच्छा को त्यागने की जरूरत है, मेरी नहीं, प्रभु की इच्छा पूरी हमें करने की जरूरत है। हम जब अपनी इच्छा मर्जी पूरी करने लगते हैं तो हम प्रभु की इच्छा कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। हमें प्रभु की इच्छा पूरी करना है, प्रभु के साथ साथ हमें चलने की जरूरत है, प्रभु के साथ हमें चलने की जरूरत है। वो इनाम है जो मुरझाने का नहीं। बस हमें उसको, वही हमारा लक्ष्य है कि मैं यीशु मसीह के समान बन जाऊं, मैं यीशु मसीह के समान बन जाऊं, यीशु मसीह के समान बन जाऊं। इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीनों की नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जो दुनिया का, जो संसार में जो खिलाड़ी होते हैं, जैसे हमने पढ़ा, पुरस्कार पाने के लिए, खिलाड़ी जो है पुरस्कार पाने के लिए काफ़ी कष्ट उठाता है, मेहनत करता है ना? रात के 4 बजे 3 बजे उठ के मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, ताकि हम वहाँ उस तक पहुँच जाएं, उसे जीत लें जो सोने का उनके लिए इनाम रखा हुआ है। पहला फर्स्ट आने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। क्या मसीह सेवकों इसको बुद्धिमान होना चाहिए? उनसे भी ज़्यादा हम जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के दास दासी हैं, हमें उसके प्रति, हमें परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के प्रति हमें समर्पित हैं क्या? कितना हम समय प्रभु के साथ बिता रहे हैं? कितना हम समय प्रभु को दे रहे हैं? क्या हम अपने जीवन में ऊंची कर रहे हैं, वैसे जीवन बिता रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद है, या फिर हम अपनी मर्जी कर रहे हैं, अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं? ये हमें अपने जीवन में देखने की जरूरत है। हमें वो पुरस्कार मिलेगा जो अनंतकालीन है, जो कभी नाश नहीं होगा, लेकिन उसे हमें पाने के लिए हमें यहाँ पे लिखा है कि मैं इसी रीति से मैं भी दौड़ता हूँ, मैं भी उसी रीति से दौड़ता हूँ। मैं अपने आप को वश में करता हूँ, मैं अपने आप को, अपनी इच्छाओं को, और मैं लक्ष्यहीनों के समान नहीं दौड़ता हूँ कि मैं दौड़ रहा हूँ। दुनिया में बहुत से ऐसे मसीह हैं, बहुत से लोग हैं, चल रहे हैं, एक दूसरे को देखा देखी चल रहे हैं, लेकिन नहीं प्रियो, हमें लक्ष्यहीनों के समान नहीं बनना है। हमारा एक निशाना होना चाहिए, हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे मसीह के यहाँ पहुँचना है। वहाँ पहुँचने के लिए हमारे जीवन में रुकावट आएंगी, रास्ता पतला है, समस्या भी आएंगे, जीवन में समस्याएं भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, दुख भी आएंगे।
लेकिन हमें उसका सामना करते हुए बड़े धीरज के साथ हमें उस दौड़ में विश्वास योग्यता के साथ हमें प्रभु की ओर देखते हुए उसमें हमें दौड़ना है, हमें उसमें दौड़ना है। और वो कहते हैं मैं लक्षहीनों के समान नहीं दौड़ता। फिलिपियों की पुस्तक में लिखा है, जब हम फिलिपियों की पुस्तक पढ़ते हैं उसका 3 अध्याय और 13 से लेकर 14 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ वचन में लिखा है, हे मेरे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूलकर आगे की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है ना। परमेश्वर का वचन यहाँ पे स्पष्ट कहता है, वो ये परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस इस बात को बताते हैं कि मेरी भावना ये नहीं कि मैं पा चुका हूं या पकड़ चुका हूं, परंतु पीछे की बातें भूलकर मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। और जब हम पीछे की बातें जब भूलेंगे तभी हम निशाने की ओर दौड़ पाते हैं। नहीं तो क्या होता है, जब हम दौड़ते हैं तो शैतान हमेशा पीछे की बातों को लेकर आता है, दुनिया की बात, तो जो आपने जीवन में किया है वो सामने लेके आता है, पीछे ले जाना चाहता है और आपके निशाने से वो भटका देगा। इसलिए वचन कहता है मैं पीछे की बातें भूलकर आगे को देख रहा हूं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रियो, हम ऐसे दौड़ें ताकि जीतें, लक्षहीनों के समान नहीं दौड़ना है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, मैं इसलिए मैं इसी रीति से दौड़ता भी हूं। जैसे एक पहलवान, संसारिक पहलवान संयम रखता है, मैं भी संयम रखता हूं, उसी तरह मेहनत करता हूं, कठिन परिश्रम करता हूं सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए, और प्रभु में बढ़ते रहता हूं, प्रभु की उपस्थिति में चलता हूं, और अपने आप को मैं लक्षहीनों के समान नहीं परंतु इस रीति से लड़ता हूं, अपने आप को मुक्कों से लड़ता हूं, ताकि परंतु उनके समान नहीं जो हवा में पीटते हुए लड़ते हैं, उनके समान नहीं सिर्फ जो मुंह से बोल दिया हो गया, नहीं, वो अपने आप को मारते हैं, पीटते हैं, अपने शरीर को अपने वश में करने के लिए। वो कहते हैं मैं लक्षहीनों के समान नहीं दौड़ता हूं, मैं लक्षहीनों के समान नहीं दौड़ता हूं। लक्षहीनों के समान हमें नहीं दौड़ने की जरूरत है। लोग हवा में दौड़ते हैं, हवा में मुक्के मारते हैं, है ना। हवा में मुक्का मारने का मतलब जो आया दिल में वो कह दिया, लेकिन नहीं, हमारे पास लक्ष्य है, हमारे पास यीशु मसीह है, हमारा निशाना यीशु मसीह है, हमें यीशु मसीह की तरफ बनना है। जब इस संसार में हम दौड़ में हैं, इस संसार में दुनिया के लोग इस दौड़ में हैं, प्रियो हमें ऐसे दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़ना है, विश्वास योग्यता के साथ दौड़ना है, प्रभु की उपस्थिति में दौड़ना है, ताकि हम जीतें। और हमें अपने जीवन में हर प्रकार के संयम को, धीरज को अपने जीवन में लेके आना है, ताकि हमारे जीवन में कोई ऐसे रोकने वाली वस्तु ना आ जाए, कोई ऐसे पाप ना आ जाए उलझाने वाला, जो हमें उस निशाने से बहका दे। चाहे आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मोबाइल हो सकता है, चाहे धन हो सकता है, चाहे कोई भी वस्तु हो सकती है। और जब हम मसीह जीवन में हैं तो हमारे जीवन में कष्ट भी आएंगे, समस्याएं भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन हमें उसमें धीरज के साथ दौड़ने की जरूरत है। हमें धीरज के साथ उसमें दौड़ने की जरूरत है। हमें संसार के जो दौड़ में दौड़ रहे हैं लोग, हमें उनके तरफ देखने की जरूरत नहीं है, हमें यीशु मसीह की तरफ देखने की जरूरत है। हमें उनके समान बनने की जरूरत नहीं है कि वो मसीह हैं, वो विश्वासी हैं, वो भी ऐसा जीवन जीते हैं, हम जिए तो क्या, नहीं। हमें यीशु मसीह हमारा नमूना है, हमारा लक्ष्य यीशु मसीह है। हम यीशु मसीह के समान बन जाएं, हम यीशु मसीह के स्वभाव में ढलते चले जाएं, और वही लक्ष्य रखते हुए हमें दौड़ने की जरूरत है। संघर्ष करना, मसीह जीवन में संघर्ष करना। मसीह के साथ जब हम चलते हैं तो हमारा जीवन संघर्ष से भरा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चौड़े रास्ते पे तो दुनिया के लोग जा रहे हैं, सकरे मार्ग पे हमें जो चलेगा वही परमेश्वर के राज्य में जाएगा। हमें पतले मार्ग पे चलना है, और उसमें उबड़ खाबड़ भी हैं, कभी गिर भी सकते हैं, लेकिन फिर हमें प्रभु की ओर देखते हुए हमें बढ़ने की जरूरत। समस्याएं आएंगी, विपत्तियां आएंगी, लेकिन हमें उसमें बढ़ते चलने की ज़रूरत है, बढ़ते रहने की ज़रूरत है।
27 पद में लिखा है, मैं अपनी देह को मारता कूटता हूँ, बस में लाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। किसी रीति से मैं निकम्मा ठहरूं। अपने देह को काबू में करना, अपने आप में अपने देह को अपना गुलाम बनाना, कहने का मतलब है आत्मसंयम, अपने आप पे कंट्रोल करना, अपनी इच्छा अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना, अपनी मर्जी नहीं पूरा करना, तभी हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, तभी हम परमेश्वर के समान बन पाएंगे, तभी हम उस इनाम को पाएंगे जो प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग में रखा है, जो हर एक विश्वासी के लिए, जो हर एक विश्वास करते हैं प्रभु पे, उनके लिए प्रभु ने रखा है। और हम देखते हैं इसका यूनानी भाषा में देखेंगे तो आँख के नीचे नीचे करना, यानी कि मेरे अंदर घमंड नहीं है, मेरे अंदर से वो घमंड दूर हो गया। जिस दिन मसीह मेरे अंदर आया मैं नम्र हो गया, मेरे अंदर घमंड दूर हो गया, मैं अपने शरीर को अपने वश में करना जानता हूँ, मैं उसे मारता हूँ, पीटता हूँ, कूटता हूँ, ताकि मैं औरों को प्रचार करता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही निकम्मा ठहरूं, मैं ही उस नरक में चला जाऊँ, मैं ही उस इनाम से चूक जाऊं, मैं ही उस लक्ष्य भटक जाऊं। प्रियो, हमें अपने जीवन में हमारा जो शरीर अनुशासन का सिनो, हमें शरीर को अपने वश में ढालने की जरूरत है, हमें उसे अपने वश में करने की जरूरत, ना कि हम शरीर की लालसाओं को पूरा करें, उसकी अभिलाषाओं को पूरा करें, बल्कि हमें उसे अपने क्या करना है, उसे अपने अनुशासन में लाने की जरूरत है। अपनी देह को अपना गुलाम बनाने का लक्ष्य रखें। लिखा है, भविष्य में पिता द्वारा स्वीकार किया जाने वाला अनंत पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना, हमें अपने शरीर को अपने वश में करें, अपनी इच्छाओं को अपने वश में कर लें, प्रभु की इच्छा पूरी करें, अपने आप को प्रभु के सन्मुख रख दें, संयम, अपने आप कंट्रोल करना, कोई ऐसा कार्य ना करें, कोई ऐसा पाप ना करें जिससे आप निशाने से भटक जाएं, जिससे आप लक्ष्य से भटक जाएं और फिर आप शैतान जो है नरक की ओर लेके चला जाएगा। स्पष्ट है कि पवित्र बने, आत्मा के फल हमारे जीवन में लगे, हम आत्मिकता में बढ़े, पवित्रता में बढ़े और आत्मा के फल हमारे जीवन में लगने चाहिए। एक मसीह जीवन वाले का यह आसान नहीं है हो जाता, उसका जो मार्ग है बड़ा ही संघर्ष है, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, लेकिन हमें बढ़ते रहना है प्रभु में, हमें प्रभु की तरफ देखना है। प्रभु ने हमारे लिए बहुत दुख उठाया, हमारे लिए, संसार के लिए दुख उठाया और कलवरी क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह चढ़ गए और उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करते। तो ये एक मसीह जो मार्ग है, जो मसीह मार्ग है, ये संघर्ष है परंतु हमें प्रभु में बने रहना है, प्रभु की तरफ देखना है। हम अपने जीवन को, अपने शरीर को अपने वश में करें, अपने अनुशासन में उसके रखें और उसके अनुसार हमें जीवन बिताने की जरूरत है, आज्ञा पालन करने की जरूरत है। लिखा है कहीं, स्वयं में अयोग्य न ठहरूं, निकम्मा ना ठहरूं, किसी रीति से मैं निकम्मा या अयोग्य ना ठहरूं। शरीर के जो बुरा स्वभाव, घर जो हमारे अंदर है, हमें उसे निकाल फेंकना है। जो बुरा स्वभाव हमारे घर में, हमारे अंदर, हमारे घर जो शरीर है, ये घर है, परमेश्वर का मंदिर है, उसे हमें अपने अंदर से निकालने की ज़रूरत है। हमें प्रभु को अपने अंदर पूरा बसाने की ज़रूरत है, अपनी इच्छा को मारने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, मेरा क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले, तभी वो मेरा शिष्य है, तभी वो मेरा चेला है। हम अपनी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा पूरा करें। हमें प्रभु के साथ चलने की जरूरत है। अपनी इच्छा, अपनी भावना, अपना सब कुछ हमें त्याग कर हमें प्रभु की इच्छा को पूरा करने की जरूरत है। हमें प्रभु की आज्ञा का पालन करने की जरूरत है। अपने शरीर के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा हमें दिखाने की जरूरत है कि हम प्रभु के भय में और उसके आज्ञाकारी में जीवन जी रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, हम लक्ष्य से भटक जाएंगे, लक्ष्य से भटक जाएंगे। जो हमें शरीर में पेटूपन, पियक्कड़, अनैतिकता
ये देह के दूसरे पाप की ओर ले जाता है, हमें पाप की ओर ले जाता है। इसलिए हमें लक्षणों के समान नहीं, हमें अपने जीवन को परमेश्वर का घर बनाना है, हमें अपने शरीर को परमेश्वर का घर बनाना है। हम परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर स्वयं कहते हैं तुम मेरे पवित्र आत्मा के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और जब परमेश्वर का आत्मा वास करता है प्रियो, तो हमें उसके स्वभाव में बढ़ने की जरूरत है, हमें उसकी इच्छा पूरी करने की जरूरत है, हमें उसकी मर्जी पूरी करने की जरूरत है। हमें हवा में दौड़ने की जरूरत नहीं है, हमें हवा में नहीं चलने की जरूरत है, हमें एक दूसरे को देख के वैसे नहीं चलने की जरूरत है, लेकिन हमें बड़ी गंभीरता के साथ, हमें बड़े विश्वास योग्यता के साथ हमें प्रभु यीशु मसीह के तरफ देखते हुए दौड़ने की जरूरत है। हमारा निशाना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। हमारा लक्ष्य क्या है, हम देखें। यदि हमारा लक्ष्य कोई और है, यदि हम ज़्यादा समय जिस चीज़ में समय बिता रहे हैं, हम प्रभु को समय नहीं दे रहे हैं, तो हम लक्ष्य से भटक जाएंगे, हम उस जीवन के मुकुट से भटक जाएंगे, फिर हम संसारिक स्वभाव में ढलते चले जाएंगे और संसार का जो स्वभाव है हमें अपने गुलाम बना लेगा, हमें उसे अपने कंट्रोल में कर लेगा। लेकिन प्रियो, हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के बेटा बेटी हैं, प्रभु की संतान हैं। हमें प्रभु की पहचान में, प्रभु की उपस्थिति में हमें चलने की जरूरत है, हमें निशाने की ओर दौड़ने की जरूरत है। जैसे पौलुस कहते हैं, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पा चुका हूं, परंतु ये काम करता हूं कि सारी बातें भूलकर मैं लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूं, मैं लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूं। यहां लिखा है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। विधि नियम के अनुसार यदि हम नहीं लड़ेंगे तो हम मुकुट इनाम नहीं पाएंगे। विधि होती है, नियम होता है ना, वो अपने आप को, अपने शरीर को वश में करता है। कोई ऐसा चीज नहीं खाता जो उसके शरीर के लिए हानिकारक हो ताकि वो इनाम पाए। हम ऐसा कुछ ना करें अपने जीवन के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, ताकि हम खुद प्रचार कर रहे हैं, खुद हम बता रहे हैं लोगों को और हम खुद गुनहगार बन जाएं, निकम्मे ठहरें। प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम अपने शरीर को अपने वश में रखें, प्रभु चाहता है हम अपने देह को अपने कंट्रोल में रखें, संयम। और इसीलिए कहते हैं मैं भी उसी रीति से दौड़ता हूँ, संयम रखें अपने जीवन में और प्रभु की उपस्थिति में होकर हमें प्रभु की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, प्रभु के लक्ष्य में हमें बढ़ने की जरूरत, ताकि मैं प्रभु के समान बन जाऊं, जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। इसीलिए प्रभु ने हमें बुलाया है प्रियो, ताकि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे सुसमाचार के द्वारा बहुत से आत्माओं का उद्धार हो। और वो दौड़ है, हमें विश्वास योग्यता के साथ दौड़ना है, हमें इस विश्वास योग्यता के दौड़ना है। हमारा लक्ष्य, हमारा निशाना प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, हमारा लक्ष्य निशाना प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। बुद्धिमानी के साथ दौड़ें, एक समर्पित जीवन जिएं, प्रभु के प्रति समर्पण का जीवन जिएं। शायद आज तक हम अपनी मर्जी से दौड़ते रहे, हवा में दौड़ते रहे, इधर उधर घूमे मारते रहे, लेकिन नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। हमें एक लक्ष्य बनाना है, प्रभु हमारा लक्ष्य है, हमारा निशाना प्रभु है कि मुझे प्रभु तक पहुंचना है। उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे जीवन से उस सारी वस्तुओं, रोकने वाली वस्तु, जाने वाले पाप को दूर करके हमें धीरज से दौड़ने की ज़रूरत है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु। सच में हम सब मसीह भाई बहन प्रभु उस दौड़ में हैं, और प्रभु आपका वचन कहता हम वैसे दौड़ें ताकि जीतें। हाँ प्रभु, हम हवे में नहीं, बल्कि हमारा निशाना, हमारा लक्ष्य यीशु मसीह, हम उस लक्ष्य की ओर देखते हुए दौड़ने पाएँ, धीरज के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, आपके भय में, हर एक पाप गुनाह से दूर होते हुए प्रभु हम आप में और आपकी ओर ताकते हुए दौड़ने पाएँ। आज का मैसेज जो भाई बहन देखते हैं, सुनते हैं, उनके जीवन में आशीष आने पाए प्रभु, और उनके जीवन में एक बदलाव, एक निशाना उनके जीवन में कि हाँ मुझे मसीह के समान बनना है। प्रभु जी आप दया अनुग्रह कीजिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आशीष दे।